एक भी क्वेश्चन मेरा बताया हुआ उससे बाहर नहीं आया। जितने भी करंट अफेयर आपको कराए सभी करंट अफेयर यहाँ पर है। सुपर फास्ट मैराथन जीएस की प्रोवाइड करी, सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत। फ्रेंड्स, आज एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की 3 शिफ्ट हो चुकी है और जो कल मैंने आपको करंट अफेयर का मैराथन प्रोवाइड किया था, उससे पहले इंग्लिश का सुपरफास्ट मैराथन प्रोवाइड किया था, उससे पहले जनरल अवेयरनेस का सुपरफास्ट मैराथन प्रोवाइड किया था, उससे पहले टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक का वीडियो प्रोवाइड किया था, उनसे बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया किसी भी शिफ्ट में। कंप्लीट एग्जाम तीनों ही शिफ्ट का वहीं से ही आया है। फ्रेंड्स, आपको कंप्लीट एनालिसिस देने वाला हूं तीनों ही शिफ्ट का, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी ग्लिम्स दिखाना चाहूंगा। स्क्रीन के ऊपर देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में पहली शिफ्ट में ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में पूछा गया। क्या मैंने आपको कल करंट अफेयर मैराथन में ये क्वेश्चन कवर नहीं कराया? साथ ही वर्ल्ड टीबी डे पहली शिफ्ट में पूछा गया। क्या मैंने आपको कल करंट अफेयर में ये क्वेश्चन नहीं कराया? उसके बाद आपका खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में पूछा गया। क्या मैंने आपको दी करंट अफेयर शो में नहीं कराया? आपको नोबेल प्राइज इकोनॉमिक किसको मिला 2020 का? क्या मैंने आपको सुपरफास्ट मैराथन में नहीं कवर कराया? साथ ही चंपारण सत्याग्रह पूछा गया। सुपरफास्ट मैराथन जीएस की जो हुई थी उसमें मैंने आपको सभी आंदोलन कवर करा दिए थे, ये वहां से क्वेश्चन पूछा गया। मैक्सिमम टेस्ट मैच किसने खेले? फ्रेंड्स, दी करंट अफेयर शो मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा आईपीएल मैच खेलने वाले महेंद्र सिंह धोनी, और टेस्ट मैच के बारे में बता दें कि सचिन तेंदुलकर है। साथ ही पाथवे टू गोल्ड बुक के बारे में पूछा गया। क्या मैंने स्पेशल वीडियो आपको बुक्स के बारे में प्रोवाइड नहीं की? इंडस वैली सिविलाइजेशन से 2 शिफ्ट में क्वेश्चन बने हैं। मैंने आपको जीएस की सुपरफास्ट मैराथन में स्पेशल सेक्शन इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर कराया, तो ये भी बोला था कि क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। फ्रेंड्स, आपसे खालसा पंथ के बारे में पूछा गया, ये मैंने आपको कवर करा दिया था। जलियांवाला बाग कांड के टाइम पर वॉइसरॉय कौन थे, ये मैंने आपको बता दिया था, जिसमें आंदोलन कवर कराए थे। फाउंडर ऑफ पाल वंश पूछा गया। मैंने आपको स्पेशल टॉपिक वाली वीडियो में बताया था कि आपको हिस्ट्री पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है लास्ट टाइम पर, बस सभी डायनेस्टी के फाउंडर पढ़ लीजिएगा। आपको इंग्लिश वाली सुपरफास्ट मैराथन में बताया था कि पैसिव वॉइस से 2 क्वेश्चन गारंटीडली बनेंगे। एग्जैक्टली 2 क्वेश्चन उन्हीं रूल से पूछे गए। नरेशन से 2 क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछे गए हैं। स्पेलिंग एरर से 2 क्वेश्चन उन्हीं रूल के अंदर से पूछे गए हैं। स्पोर्टिंग एरर मैंने आपको बताया था कंजक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, साथ ही आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन डेफिनेटली बाहर नहीं गया है। साथ ही युद्ध अभ्यास के बारे में करंट अफेयर से क्वेश्चन बना है। कल ही सुपरफास्ट मैराथन में करंट अफेयर की मैंने आपको वज्र अभ्यास के बारे में बता दिया था। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ही क्वेश्चन हैं जो कि मैंने नोट डाउन किया है, जिनकी इमेज मैंने अपने खुद की वीडियो में से निकाली है ताकि आपको पता चल सके क्वेश्चन डायरेक्टली बन रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट यहां पर आज जो तीनों ही शिफ्ट हुआ है उसका एक डीप और रियल एनालिसिस ले लेते हैं। साथ ही जनरल अवेयरनेस के तीनों ही शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। नोट डाउन किए हुए हैं और कुछ और भी मैंने नोट डाउन किए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले एक डीप एनालिसिस ले लेते हैं। फ्रेंड्स, बात करें आज की जो तीनों शिफ्ट का एग्जाम रहा है, एवरेज स्टूडेंट का वो परफॉर्मेंस कैसी रही है। देखिए, ओवरऑल जो गुड अटेम्प्टेशन रहा है एग्जाम में स्टूडेंट्स का, तीनों ही शिफ्ट का एवरेज की हम बात कर रहे हैं, वो लगभग 77 to 85 अटेम्प्ट के आसपास रहा है। यानी कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने 77 से लेकर 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और ये गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका एवरेज क्या है। सेकंड, जीएस में जो गुड अटेम्प्टेशन रही है वो 15 से 19 क्वेश्चन की रही है। यानी कि ज्यादातर स्टूडेंट ने 15 से 19 के बीच में ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इससे ऊपर ज्यादातर स्टूडेंट नहीं जा पाए हैं। इंग्लिश में 21 से 22, इंग्लिश का जो पोर्शन था वो काफी इजी टू मॉडरेट बताया जा रहा है। वैसे तो पूरा पेपर ही इजी टू मॉडरेट था, इतना जबरदस्त पेपर नहीं था। हाँ, अच्छा पेपर हम कह सकते हैं, एकदम बढ़िया लेवल का पेपर था। तो इंग्लिश चारों सेक्शन में सबसे इजी माना जा रहा है स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। तो 21 से 22 अटेम्प्ट किए हैं। रीजनिंग में 20 से 22 ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ये बोला जा रहा है रीजनिंग थोड़ी सी कैलकुलेटिव है। ठीक है, रीजनिंग में आपको थोड़े लॉजिक लगाने की जरूरत पड़ रही है, थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ रही है। कुछ क्वेश्चंस है, मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक ज्यादा कवर किए जा रहे हैं। मैथ्स के अंदर भी 21 से 22, मैथ्स के अंदर काफी अच्छा स्कोर स्टूडेंट्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि वो आपके मार्क्स कम कर सकते हैं। तो ये आपका अटेम्प्टेशन रहा है जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ का गुड अटेम्प्टेशन। तो इस प्रकार रहा है तीनों ही शिफ्ट का। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन के बारे में, बाद में देखेंगे जीएस के। ये पहले सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस का वेटेज देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, टॉप स्कोरिंग टॉपिक वाला वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया था, जो वेटेज मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली सेम वेटेज पूछा जा रहा है, चाहे वो वीडियो आप दोबारा से देख लीजिए। फ्रेंड्स, रीजनिंग में सीरीज से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साथ ही एनालॉजी से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये मैं आपको एवरेज बता रहा हूं तीनों ही शिफ्ट का। किसी शिफ्ट में ऐसा हो जाता है कि एक प्रॉपर टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या फिर उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन, तो जो एवरेज होता है ना मर्ज करके, वो मैं आपको बता रहा हूं।
फिगर काउंटिंग से पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था ट्रायंगल जिसमें काउंट करने होते हैं। क्लासिफिकेशन से जहां पर एनिमल और कंट्रीज की क्लासिफिकेशन करनी थी उससे 3 क्वेश्चन आए थे। साथ ही पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, लगभग 2। मिरर इमेज से हर एक शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखा जा रहा है, आपको कवर करना पड़ेगा। ब्लड रिलेशन से हर एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन जरूर आ रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। साथ ही सिलोगिन से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन बन रहा है, बहुत ही इजी मैथमेटिकल ऑपरेशन से, यानी कि जिसमें इक्वेशन वाला होता है ना, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन कर दे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 क्वेश्चन बन रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन एवरेज पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में। बात कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया एक्टिव और पैसिव वॉइस से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक शिफ्ट में केवल 1 ही क्वेश्चन पूछा गया, वरना बाकी में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो रूल मैंने आपको बताए थे सुपरफास्ट इंग्लिश की मैराथन में, वहीं से ही पूछे जा रहे हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहली शिफ्ट में जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, मैंने आपको वोकैबुलरी वाली वीडियो में दे दिया था, वहां से क्वेश्चन बना है। सिनोनियम से 2 क्वेश्चन, अंटोनियम से 2 क्वेश्चन, एरर पूछी गई, स्पोर्टिंग एरर, आर्टिकल और कंजक्शन और साथ ही प्रीपोजिशन, तीनों ही शिफ्ट में केवल इन तीनों टॉपिक को कवर किया गया है, जिसमें मैंने आपको आर्टिकल और कंजक्शन कवर करा दिया था। फिर इन द ब्लैंक्स पूछा जा रहा है, जिसमें आपको कंजक्शन और प्रीपोजिशन भरनी होती है, वो मैंने कवर करा दिया था। क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। देखिए क्लोज टेस्ट और कंपैरिजन ऐसा होता है, जिस भी एग्जाम में, जिस भी शिफ्ट में क्लोज टेस्ट पूछा जा रहा है तो कंपैरिजन से क्वेश्चन नहीं आते। अगर किसी शिफ्ट में कंपैरिजन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें क्लोज टेस्ट नहीं आता। तो देखिए किसी शिफ्ट में क्लोज टेस्ट आ जाएंगे, 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, किसी शिफ्ट में कंपैरिजन आ जाएंगे। नेक्स्ट है स्पेलिंग एरर। जो रूल मैंने आपको बताया था स्पेलिंग चेक या फिर स्पेलिंग टेस्ट वाले, मैंने आपको 4-5 रूल बताए थे, वहीं से ही क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन बाहर नहीं गया, तो वो मैराथन जरूर देख लीजिएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से बात कर लेते हैं। अपना बहुत ही इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम आया है। अलजेब्रा आपको फोकस करना पड़ेगा, हर एक शिफ्ट में एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन बन ही रहे हैं। नेक्स्ट है जियोमेट्री, आपको कवर करना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन एग्जैक्टली हर एक शिफ्ट में बनेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में एवरेज पूछे जा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर एक शिफ्ट में। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में एग्जैक्टली। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक एसआईसी और एक सीआई से। टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन गारंटीडली हर एक शिफ्ट में आ रहा है। टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन आ रहा है। बोट एंड स्ट्रीम अभी तक फोकस नहीं किया गया, रैपिड ट्रेन वाले क्वेश्चन है। मेंसुरेशन में आप सर्किल, कोन को फोकस करिएगा और सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए तीनों ही शिफ्ट में। डेटा इंटरप्रिटेशन से 1 शिफ्ट में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही रेशियो परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में रेशियो से 1 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में परसेंटेज से 1 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन। मिक्सचर एलिगेशन से 2 शिफ्ट में 1-1 क्वेश्चन पूछे गए, 1 शिफ्ट में मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो फ्रेंड्स ये आज का एनालिसिस रहा है तीनों ही शिफ्ट का। एकदम डीप एनालिसिस करके लेकर आया हूं, औरों की तरह नहीं कि लाइव करके खड़े हो गए और क्वेश्चन का पता ही नहीं, फोन पे फिर तुक्का मार रहे हैं कि ये क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन ये होगा, क्योंकि आपका भी टाइम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है और हमारा भी है। तो फ्रेंड्स जब एनालिसिस देखो तो एकदम एग्जैक्ट एनालिसिस देखो। तो फ्रेंड्स ये आपका एवरेज रहा है, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि टीसीएस एग्जाम ले रही है। 2019 वाला जो एग्जाम हुआ था बिल्कुल भी फॉर्मेट में चेंज नहीं है, एग्जैक्ट फॉर्मेट टीसीएस ने यहां पर उठा के रख दिया है। तो 2019 का पेपर को एनालिसिस करिए, जिनके एग्जाम बचे हुए बहुत बेनिफिट मिलेगा और आगे भी यही पैटर्न फॉलो होने वाला है हर एक शिफ्ट में, तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो जीएस के बारे में बात कर लेते हैं। काफी सारे लोग बोल रहे थे कि भैया जीएस बड़ी टफ सी आ रही है, 15 से 19 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पा रही है, इसका क्या करें। जीएस में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन मेरा बताया हुआ उससे बाहर नहीं आया। जितने भी करंट अफेयर आपको कराए सभी करंट अफेयर यहां पर है, सुपर फास्ट मैराथन जीएस की प्रोवाइड करी, सभी के सभी क्वेश्चन यहां पर है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। क्योंकि फ्रेंड्स बिल्कुल भी हवाबाजी नहीं करता मैं कुछ भी, एकदम डीप एनालिसिस के साथ, एकदम टीम डिस्कशन के साथ हम कुछ भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। ऐसा नहीं कि बस कर दिया और फिर पता नहीं क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, आपको बता ही चुका हूं स्टार्टिंग में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को क्या रैंक मिली, 94, बता दिया था। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, 25 मार्च को। खालसा पंथ की स्थापना किसने करी, कौन है फाउंडर, गुरु गोविंद सिंह। फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, क्या मैंने आपको एक टॉपिक प्रोवाइड नहीं किया, इसरो वाला, एप्पल थी भारत की। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कहां पर हुए, हरियाणा में हुए। इकोनॉमी नोबेल प्राइज किसको मिला, रॉबर्ट बी विलियम है इनके नाम के आगे। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। एट है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। यमुना रिवर के बैंक के किनारे कौन सी यमुना रिवर है
उसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? दिल्ली है। साथ ही पाथवे टू गॉड ये एक किताब है, किसने लिखी थी? महात्मा गांधी जी ने 1971 में। चीख चीख के आपको कहता रहता हूं कि बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन जरूर आएगा, लेकिन आप कहां पर देखते हो बुक्स? तो देखा करो यार, इनको फोकस करो। साथ ही पूछा गया पाल डांस का फाउंडर कौन था? गोपाल। साथ ही नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा गया था? समुद्रगुप्त को कहा गया था। साथ ही मैक्सिमम टेस्ट मैचेस किसने खेले हैं? सचिन तेंदुलकर ने। साथ ही क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मैक्सिमम आईपीएल मैचेस किसने खेले हैं? महेंद्र सिंह धोनी ने। साथ ही फिनलैंड के जो पीएम है वो कौन है? इनका नाम है सना मेरिन, और ये सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री, 35 साल इनकी उम्र है। ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा गया है? भारत का दादा भाई नौरोजी। वॉर एक्सरसाइजेज के बारे में बता चुका हूं, यानी कि जो युद्ध अभ्यास होते हैं दो देशों के सेना के बीच में। कल ही मैंने आपको एक बताया था वज्र अभ्यास भारत और अमेरिका की थल सेना के बीच में हुआ, हिमाचल प्रदेश थंबा जिले के अंदर शायद। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन बनते हैं, हर एक शिफ्ट में बनते हैं, तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन अच्छे से कवर कर लेनी है। इधर भी कुछ मैंने क्वेश्चन नोट डाउन किया है। तेलंगाना कोर्ट की जो महिला जज है पहली, उनका नाम बताइए। हिमा कोहली, आपको तो पता ही होगा। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इंडिया के अंदर कहां पर है? रामागुंडम तेलंगाना में है। ये मैंने आपको दी करंट अफेयर शो में कराया था, मेरे याद है आज भी। जोजिला दरार कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। साथ ही डिप्टी कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन पूछा गया, राजीव कुमार है, सब लोग जानते हैं। ब्राइटेस्ट लेयर ऑफ सन पूछा गया है, फोटोस्फेयर सबको पता है। ऑप्शन में शायद कोरोना लेयर भी था, लेकिन कोरोना जो लेयर है वो सन की आउटर लेयर होती है। रेणुका लेक के बारे में पूछा गया। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जनरल अवेयरनेस की ये वाली बुक है ना, इसमें स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है पूरा इसमें से कवर किया गया। इंपोर्टेंट लेक सब कुछ इसके अंदर है, इंपोर्टेंट नदियां इसके अंदर है, साथ ही इंपोर्टेंट डेट्स, महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण योजनाएं, सब कुछ इसके अंदर कवर है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर से बने हैं, या फिर हमारी जो सुपरफास्ट मैराथन वगैरह रही है। ठीक है, साथ ही जलियांवाला बाग के टाइम पर वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। आपको एक पूरा वीडियो प्रोवाइड किया था सुपरफास्ट मैराथन का, आपको डिटेल से बताए थे सभी आंदोलन। ठीक है, तो वो आपने देखा होगा। ये पूछा है बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय कौन कौन से बैंक के साथ हुआ है? देना बैंक के साथ हुआ है, और साथ ही विजया बैंक के साथ। जब हमने दी करंट अफेयर शो शुरू किया था, पहले या दूसरे एपिसोड में कवर करा दिया था मैंने, शायद आपने ध्यान दियो। फ्रेंड्स, हमेशा कहता हूं दी करंट अफेयर शो को कभी भी हल्के में मत लीजिएगा। वीक में एक दिन लेकर आते हैं, लेकिन इतना डीप एनालिसिस करके लेकर आते हैं कि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है रियल एकदम ऑथेंटिक एनालिसिस 12 अप्रैल 2021 तीनों ही शिफ्ट का। अब कल 6 शिफ्ट हो जाएंगी टोटल, 3 कल की और 3 आज की। तो एक जबरदस्त वीडियो लेकर आऊंगा। डीप एनालिसिस करने में अब हमारी टीम लग चुकी है, तो जो इंपोर्टेंट मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, इंपोर्टेंट चीजें आपको प्रोवाइड कर सकते हैं कि इन चीजों के ऊपर फोकस कीजिए। जिन लोग का एग्जाम है उनको बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स, गारंटी के साथ कह सकता हूं, जिन लोगों ने हमारी सभी सुपरफास्ट मैराथन अटेंड की होगी, टॉप स्कोरिंग टॉपिक वाला वीडियो देखा होगा, डेफिनेटली एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करके आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है आज का एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया हो। ज्यादा लेंथी हमने नहीं रखा, क्योंकि आपका भी टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यार, अपना तैयारी करते रहिए। जिनका एग्जाम है उनको फिर से कहूंगा ऑल द बेस्ट। एग्जाम में झंडे गाड़ के आइए। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।